कि देखिए फहाद को मैं घर में हाथ पकड़ के काम करवाती हूँ। जनता हम यहीं रहते हैं अणुशक्ति नगर में, हम आपके पड़ोसी हैं। आप गिरेबान पकड़ के काम कराना अपने नेता से। वो मजबूत थे जब संविधान के साथ खड़े थे, वो मजबूत थे जब वो गांधी के साथ खड़े थे, वो मजबूत थे जब वो छत्रपति शिवाजी महाराज की कम्युनल हार्मनी के आइडिया के साथ खड़े थे। जो स्टार उम्मीदवार हैं वो फहाद हैं, तो इसमें मेरा बिहाइंड द सीन्स रहेगा। अनकंफर्टेबल जो है इंसान तब होता है जब किसी पार्टी के पीठ में छुरा भोग के आप दूसरी पार्टी ज्वाइन करें। मेरे मन में कोई शक नहीं है कि फहाद कहीं बेहतर उम्मीदवार है जितने भी उम्मीदवार हैं उन सब से। आज वो उनके साथ खड़े हैं जिन लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज की पुतले को भी विदाउट करप्शन नहीं बनवा पाए। ने मेरे राजनीतिक शौक थे वो फहाद के इलेक्शन में बिहाइंड द सीन्स काम करके पूरे हो चुके हैं। मैं इस वक्त अणुशक्ति नगर में हूँ। फहद हमारे साथ हैं जो इस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। साथ में उनकी धर्मपत्नी स्वरा भास्कर भी हैं। सबसे पहले ये बताइए कि किस तरह की तैयारी है इस चुनाव की, क्योंकि आपका जो प्रतिद्वंदी है वो भी मजबूत है। अच्छा, आप ये कैसे शब्द इस्तेमाल किया कि वो मजबूत है? मतलब इसलिए कि देखिए 10 साल से उनके पिता इस क्षेत्र में एमएलए रह चुके हैं, उनकी भी अपनी एक राजनीति पे एक बड़ी पकड़ है, उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। और प्रतिद्वंदी कभी भी कमजोर नहीं हो सकता। मुझे लगता कभी भी किसी प्रतिद्वंदी को कमजोर नहीं जानता। मैं आपका रैशनल जानना चाहता था। वो मजबूत थे जब संविधान के साथ खड़े थे, वो मजबूत थे जब वो गांधी के साथ खड़े थे, वो मजबूत थे जब वो छत्रपति शिवाजी महाराज की कम्युनल हार्मनी के आइडिया के साथ खड़े थे। आज परिस्थितियां बदल गई हैं। आज वो उन लोगों के साथ खड़े हैं जो इस देश के संविधान का को बदलना चाहते हैं। आज वो उन लोगों के साथ खड़े हैं जो आए दिन मुसलमानों की मॉब लंचिंग करा के उन पे अटैक करने की कोशिश करते हैं। आज वो उनके साथ खड़े हैं जिन लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज की पुतले को भी विदाउट करप्शन नहीं बनवा पाए। हाँ, वो मजबूत थे, मजबूत हैं नहीं, पहली चीज़। अब रही बात मुद्दों की जो आप बोल रहे हैं, 10 साल में जनता ने एक बार मौका दिया, काम नहीं किया। दोबारा जब उनको मौका दिया तो उन्होंने बहुत सारे वादे किए, दोबारा भी वो काम नहीं हो पाए। तो मुझे ये लगता है कि मैं मुद्दों पे चुनाव लड़ूंगा और विचारधारा पे चुनाव लड़ूंगा। मुझे नवाब भाई एक बड़े नेता हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। सना मलिक जी जो है उनकी सुपुत्री हैं और मतलब राजनीति का हिस्सा है, मुझे उससे भी कोई दो राय नहीं है। मुझे लड़ाई मेरी विचारधारा की है। और दूसरा कि यहाँ पे सड़क, यहाँ पे स्कूल, यहाँ पे मैटरनिटी सेंटर, यहाँ पे स्किल सेंटर, यहाँ पे लाइब्रेरी, यहाँ पे इलीगल आरएमसी प्लांट जो टाटा नगर में चल रहा है, यहाँ पर जो कब्रिस्तान चीता कैंप में करप्शन हुआ है वो, यहाँ पर जो बुद्ध पार्क बनाने का वायदा हमारे दलित साथियों के साथ किया गया था वो, मैं तो इन सारे मुद्दों पे चुनाव लड़ने वाला हूँ। स्वरा, आपकी भूमिका क्या होगी? वैसे हम आपको देखते हैं कि किसी भी मुद्दे पर बहुत बेबाकी से अपनी बात रखती हैं। देखिए मैं एक अभिनेत्री हूँ तो अब तक मुझे आदत थी कैमरे के सामने रहने की, पर मुझे लगता है कि हमारे इस कैंपेन और हमारी जो ये लड़ाई है इसके जो मेन कैरेक्टर हैं, मुख्य किरदार हैं वो फहाद हैं, और जो स्टार हैं और जो स्टार उम्मीदवार हैं वो फहाद हैं। तो इसमें मेरा बिहाइंड द सीन्स रहेगा रोल। एंड मैं कोशिश कर रही थी कि इस इंटरव्यू से भी मैं निकल जाऊं, लेकिन आपने अनुमति नहीं दी तो मैं यहाँ हूँ। पर ऑफ कोर्स फहाद मेरे हस्बैंड हैं, और उससे ज़्यादा फहाद को मैं पहले जब मिली और जैसे मैंने फहाद को जाना, फहाद एक बहुत ही डेडिकेटेड सामाजिक कार्यकर्ता थे, एक्टिविस्ट थे सोशल। फहाद ने छात्र राजनीति करी है। फहाद की राजनीति हमेशा दूसरों के लिए, जो मजलूम हैं उनके लिए, जो पिछड़े हैं उनके लिए, जो सर्वहारा है उनके लिए हुई है उनकी राजनीति। इसलिए हमारी मुलाकात भी हुई। इसलिए मेरे मन में कोई शक नहीं है कि फहाद कहीं बेहतर उम्मीदवार है जितने भी उम्मीदवार हैं उन सब से। और मुझे लगता है कि मेरा मेन रोल होगा फहाद के लिए कैंपेन करना, और फहाद की जो असलियत है, जो उसकी अच्छाई है, जिसे मैं अच्छे से जानती हूँ, एक दोस्त होने के नाते, उसकी कॉमरेड होने के नाते, उसकी पत्नी होने के नाते, वो मैं जनता तक पहुँचाऊँ। और मैं हमेशा कहती हूँ कि देखिए फहाद को मैं घर में हाथ पकड़ के काम करवाती हूँ। जनता हम यहीं रहते हैं अणुशक्ति नगर में, हम आपके पड़ोसी हैं। आप गिरेबान पकड़ के काम कराना अपने नेता से। तो यही मेरी भूमिका और ये मेरा मैसेज है। आप समाजवादी पार्टी से थे,
अब एनसीपी से कंफर्टेबल हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी से ही आप शायद लड़ना चाह रहे थे चुनाव, ये बदलाव क्यों हो गया? देखिए, कंफर्टेबल इंसान तब होता है जब पार्टियों की विचारधारा अलग 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 हो। समाजवादी पार्टी और असली एनसीपी की विचारधारा सेम है। कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल जो है इंसान तब होता है जब किसी पार्टी के पीठ में छुरा भोग के आप दूसरी पार्टी ज्वाइन करें। मुझे तो एक घर से दूसरे घर भेजा गया है। एक मजे की बात बताऊं, जो बलाट पेयर में एनसीपी का ऑफिस है वो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे है और समाजवादी का ऑफिस सेकंड फ्लोर पे है। तो मैं तो बस सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर पे आऊं, बस इतना फर्क है, इससे ज्यादा फर्क नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा और हमेशा से देखते हैं कि आप सोशल इश्यूज पर बोलती रही हैं बेबाक होकर। हम कहें कि आपकी भी कहीं राजनीति में शुरुआत यहाँ से हो सकती है भविष्य में? नहीं, देखिए, जितने मेरे राजनीतिक शौक थे वो फहाद के इलेक्शन में बिहाइंड द सीन्स काम करके पूरे हो चुके हैं। और अब मुझे लगता है कि ट्विटर पर आर्म चेयर एक्टिविज्म जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है और मैं वही करना चाहूँगी। और मैंने फहाद को बोला है कि 23 तारीख को तुम जीत जाओगे, भगवान करे इंशाल्लाह। उसके बाद मैं 2 महीने तक अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी तुम्हें। मैं अपनी बेटी को लेके भाग जाऊंगी और मैं तुम्हें बताऊंगी भी नहीं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, विश यू ऑल द बेस्ट। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।